कुछ लड़के मेरे पास आते हैं, वो कहने लगते हैं सर हमारा तो पढ़ाई में मन लगता ही नहीं। हाँ, हो सकता है भैया आपका मन पढ़ाई में ना लगता हो, तो मन लगेगा तो किस चीज में लगेगा? आपको शायद मालूम नहीं है, जिस चेयर पर आप पढ़ने के लिए बैठते हो, समझ रहे हो आप मेरी बात को? जिस चेयर पर आप पढ़ने के लिए बैठते हो, उस चेयर पर ओनली ओनली आपके सपने नहीं है, आपके ड्रीम्स नहीं है। उस चेयर पर आपके फादर के ड्रीम भी हैं, आपकी मदर के ड्रीम भी हैं, आपके मदर के आंसुओं से वो चेयर बनी है। कुछ बच्चों के माँ बाप तो मजदूरी करते हैं और मजदूरी करके अपने बच्चों को कोचिंग कराते हैं, क्या पता बेचारे कहां से कैसे करके लाते हैं। आप उनके ड्रीम के बारे में सीरियसली क्यों नहीं सोच पाते? क्या आपके माँ बाप के ड्रीम से ज्यादा कोई चीज अहमियत रखते हैं आपके जीवन में? अगर रखती है तो भैया फिर तो आपका मन लगेगा नहीं। और अहमियत आपके मदर फादर के ड्रीम रखते हैं तो आपका मन लगना लाजमी जरूरी है। आप प्रॉब्लम की जड़ तक नहीं पहुंच पाए हो अभी तक भी। समझिए मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं, आपको ये नहीं देखना है, आपको यूट्यूब पे सर्च नहीं करना है। यूट्यूब पे आप अभी सर्च करोगे तो आपको 100 तरीके मिल जाएंगे। कोई ये बोलेगा आपको मेडिटेशन करना है, आपको अकेले में बैठ के पढ़ना है, या आप केवल कोई ऐसा सॉन्ग सुन लीजिए जिससे आपका मन लगने लगे पढ़ाई में। आप प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचिए। आप ये समझिए कि पढ़ाई में इंटरेस्ट क्यों नहीं है, इंटरेस्ट पे जाइए। जब आप किसी काम को करते हो और मन से करते हो, तो उस काम के अंदर आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, तो आप उसको भली भांति कर पाएंगे और अच्छे से कर पाओगे। लेकिन रीजन क्या है आपका? आपके दिमाग में क्या बैठी हुई है कि हमारा तो मन नहीं लगता। एजुकेशन के प्रति, शिक्षा के प्रति आपका मन होना चाहिए, आपको इंटरेस्ट होना चाहिए शिक्षा में, आपकी पढ़ाई में आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। फिर देखिए आपके सामने पढ़ाई कैसे भागती है। जब आपको पता है कि जिस चेयर पर मैं बैठ के पढ़ता हूं, जिस चेयर पर बैठकर मैं कोचिंग की क्लास लेता हूं, उस चेयर पर मेरे मदर फादर के ड्रीम हैं, उस चेयर पर मेरे अकेले के सपने नहीं हैं। जिन्होंने मुझे मजदूरी करके, जिन्होंने कहीं से कैसे ना करके, क्या पता कैसे किसके सामने हाथ जोड़े, किसके पैर पकड़े और आपको कोचिंग करा रहे हैं। अगर उन महान हस्तियों के, उन महान पुरुषों के सपनों को आप छोड़ दें तो कैसा लगेगा? एक दिन आपको भी फादर बनना है, आपको भी एक दिन मदर बनना है, आपने अपने बच्चों के लिए भी सपने देखे होंगे। ऐसे ही जब आपको कोचिंग क्लास में आपके मदर फादर भेजते हैं, वो आपके साथ एक अपने ड्रीम जोड़ देते हैं, अपने सपने जोड़ देते हैं। आपको यह देखना है कि पढ़ाई में मुझे इंटरेस्ट कैसे आ रहा है। आपको इंटरेस्ट देखना है। जिस चीज में आपको इंटरेस्ट आने लगेगा, वो चीज ऑटोमेटिक ही बढ़ जाएगी। संघर्ष आपको जीवन में करना पड़ेगा, लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी, चाहे आपका साथी भगवान ही क्यों ना हो। साथी भगवान हो सकता है ना, या नहीं हो सकता? आपके सामने एग्जाम्पल है, क्या अर्जुन का साथी श्री कृष्ण नहीं था? श्री कृष्ण भगवान थे ना, अर्जुन के साथी। क्या अर्जुन को संघर्ष नहीं करना पड़ा? क्या उनको लड़ाई नहीं लड़नी पड़ी? जीवन में संघर्ष करना बहुत जरूरी होता है। संघर्ष के बिना कुछ भी संभव नहीं है। दूसरी बात, आपकी सफलता में सबसे ज्यादा खुशी आपके मदर फादर को होती है, आपकी बहन को होती है, नहीं तो किसी इंसान को नहीं होती, या बस उस इंसान को होती है जिसने आपको पढ़ाया है, जिसने आपको एजुकेशन दी है। नहीं तो दुनिया में आपकी सफलता की खुशी किसी भी व्यक्ति को नहीं होती। आपको अपने जीवन में संघर्ष करना है और आगे बढ़ना है। संघर्ष करके ही आगे बढ़ा जा सकता है। आपको देखना है आपको क्या करना है। कई बार ऐसा होता है, कुछ लड़के बोलते हैं सर मैं एक दिन 4 घंटे पढ़ लेता हूं, एक दिन 1 घंटा भी नहीं पढ़ा जाता।
एक दिन 8 घंटे पढ़ लेता हूं, एक दिन 1 घंटा भी नहीं पढ़ा जाता। ऐसा क्यों होता है? क्या आप मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हो? मैं बताऊंगा आपको कैसे आपको मैनेजमेंट करना है। वीडियो को पूरी देखना, कुछ छूट जाए तो फिर दिक्कत हो सकती है, फिर आप सही से अपने आप को फॉलो नहीं कर पाओगे। अब देखिए, अब किसी दिन ज्यादा भोजन कर लेते हो तो दिक्कत होती है ना। आप 4 रोटी खाते हो और एक दिन 10 रोटी खा लें, तो क्या आपके जो डाइजेशन सिस्टम है उसको डाइजेस्ट कर पाएगा? ऑफ कोर्स नहीं कर पाएगा। आपको क्या करना है, उतना ही पढ़ना है जितना आप डेली पढ़ते हो। आदतों को एकदम से कभी नहीं छोड़ा जाता और एकदम से कभी बनाया भी नहीं जाता। आपको क्या करना है, अपने आप को प्रतिशत में बांटना है। आपको क्या करना है, 10% आदत को आज बदलना है, 10% कल बदलना है, 10% परसों बदलना है, एक दिन वो 100% हो जाएगी। ऐसे आपको अपनी पढ़ाई को भी मैनेज करना है। एक दिन क्या पढ़ना है आपको, 1 घंटा, 1 घंटा दूसरे दिन पढ़ना है, उसको समय को बढ़ा देना है। ऐसे नहीं कि आज हमने 2 घंटे पढ़ा तो अगले दिन 4 घंटे पढ़ लिए और फिर पढ़े हैं सांड की तरह। फिर क्या होगा, फिर आप मैनेज नहीं कर पाओगे। कुछ लोगों की आदत है सारी सारी रात फिर अगले दिन सोते हैं, क्या होगा उससे? सब जीरो हो गया ना। आप मान लीजिए, अगर आप किसी चीज को, ये मान लीजिए अगर आप 10 की गुणा 0 से कर दो तो कितना आएगा? 0। आप चाहे 0 की गुणा 1000 से कर दे, 1 लाख से कर दे, 0 आएगा। ऐसे ही आप ये करते हो। आपको यही चीज का विशेष ध्यान रखना है कि आपको प्रत्येक चीज को नोट करना है और समय को मैनेज करना है, तो आपका मन पढ़ाई में लगने लगेगा। और ज्यादातर आपको क्या करना है, आपको पढ़ना सुबह पढ़ना है, ब्रह्म मुहूर्त में। सुबह उठकर जब आप सुबह फ्रेश होते हो और आपका माइंड भी फ्रेश होता है तो अच्छा मन लगता है आपका पढ़ाई में। वैसे तो इंटरनेट पे काफी तरीके पड़े हैं, लेकिन मैंने आपको जो बताया है सबसे मेन तरीका है पढ़ाई के प्रति इंटरेस्ट लाना। आपको पढ़ने में आनंद आना चाहिए। आपको ऐसा लगना चाहिए पढ़ाई ही मेरा जीवन है, एजुकेशन ही मेरा जीवन है। समझ रहे आप बात? तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। इंटरेस्ट, पढ़ाई के प्रति इंटरेस्ट होता है मेन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें ताकि मैं आपके लिए अच्छी से